हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है एक मोहब्बत ऐसी भी, यानी कि आना और सुहानी की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो हाना और सुहानी है उनकी शादी हो जाती है और फिर जो हाना और सुहानी है वो अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद अहाना सोफे पे तो सुहानी बेड पे सोई होती है। अब आगे सुनते हैं। अब जो है नेक्स्ट मॉर्निंग सुहानी उठती है और शावर लेकर रेडी हो जाती है। सुहानी ने एक रेड साड़ी पहनी होती है, माथे पे सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र, बिल्कुल एक नई दुल्हन। वो रेडी होती है और एक बार अहाना को देखती है तो वो तो सो रही थी। तभी जो सुहानी है वो अहाना को देखती है और स्माइल करती है और रूम से बाहर आ जाती है। नीचे आने के बाद वो सबसे मिलती है और जो है अब जो अहाना की मॉम है वो सुहानी से कहती हैं बैठो बेटा। तो सुहानी कहती है नहीं आंटी, मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो जो अहाना की माँ है वो कहती हैं तुम मुझे माँ कह सकती हो, और दूसरी बात ब्रेकफास्ट बनाने के लिए इतने सारे लोग हैं, कोई भी बना लेगा, और तुम्हें बनाना ही है तो कुछ मीठा बना दो आज। तो सुहानी कहती है जी। तभी जो अहाना की भाभी है वो कहती है आओ सुहानी, मैं तुम्हें किचन की सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो सुहानी उनके साथ चली जाती है किचन में और वो जो है पूछती है भाभी से कि भाभी क्या बनाऊँ। तो भाभी कहती है हलवा बना दो, अहाना को भी बहुत पसंद है। तो सुहानी कहती है ठीक है, और जो सुहानी है वो हलवा बनाने लगती है और जो अहाना होती है वो भी उठ चुकी थी। वो शावर लेकर रूम में आती है और अपने कपड़े लेने के लिए अपना कबर्ड ओपन करती है तो देखती है कि उसके सारे कपड़े एक साइड में हैं और दूसरे साइड सुहानी के कपड़े हैं। अहाना हंसती है और कहती है जो 5 साल में नहीं बदला वो आज एक दिन में बदल गया, मेरा रूम मेरा ही नहीं रहा। वो अपने ही मन में कुछ बातें करती है और जो है रेडी होकर नीचे आ जाती है। नीचे जो है सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे। तो अहाना की मॉम कहती हैं आजा ब्रेकफास्ट कर ले। तो अहाना कहती है नहीं मुझे भूख नहीं है। तो उसकी माँ कहती है आ जाना, सिर्फ चाय ही पी लो। तो अहाना टेबल पे जाकर बैठ जाती है जहाँ पे उसकी माँ उसे हलवा देती है जो कि सुहानी ने बनाया होता है। तो अहाना कहती है मुझे सिर्फ चाय चाहिए। तो जो अहाना की मॉम है वो कहती है थोड़ा सा हलवा खाएगी तो कुछ नहीं हो जाएगा तेरा। तभी जो है वहाँ से अंश भागते हुए आता है और वो अहाना से कहता है मुझे ऊपर उठाओ। तो अहाना उसे ऊपर उठाकर उसके सामने टेबल पे बैठाती है। जिसके बाद अंश अहाना से कहता है गुड मॉर्निंग अहाना। तो अहाना कहती है गुड मॉर्निंग अंश। तो अंश कहता है आप भी ऑफिस जा रहे हो? तो अहाना कहती है हाँ। तो अंश कहता है आप चाची को लेकर नहीं जाओगी? तो अहाना कुछ नहीं कहती है और कहती है चलो तुम ब्रेकफास्ट कर लो। तो अंश कहता है मुझे दूध नहीं पीना अहाना। तो अहाना कहती है क्यों, आपको दूध क्यों नहीं पीना है? तो अंश कहता है उसमें बॉर्नवीटा डाल के दे दो फिर पी लूँगा। तो अहाना हंसती है और कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही दूध पियोगे, समझे आप? अहाना को अंश के साथ यूँ हंसते हुए बात करते हुए देखकर सुहानी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी जो अहाना का भाई है वो कहता है सुहानी तुमने हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है। तभी ये बात अहाना सुन लेती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अहाना की मॉम कहती है बेटा थोड़ा सा तो खा के जा। तो अहाना कहती है आप खा लीजिएगा, मेरा पेट भरा हुआ है, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो सुहानी है उसकी आँखें फिर से नम हो जाती हैं और वो जो है वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अहाना की मॉम को ये सारी चीज़ें दिख रही थी और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता था कि ये सब तो होने वाला है, पर कितने दिनों तक ये नहीं पता। तभी जो है वो अलीशा को कॉल करती हैं और घर बुलाती है। यहाँ जो अहाना है वो ऑफिस पहुँच जाती है। ऑफिस जाने के बाद वो अपने केबिन में जाती है और अपना काम ही कर रही होती है। तभी जो है उसे किसी का कॉल आता है तो वो कॉल पे बात करने में बिजी हो जाती है। यहाँ घर पे सुहानी अभी तक रूम से बाहर नहीं आई होती है। तो जो अलीशा है उसे तो अहाना की मॉम ने सारी चीज़ें बता दी होती हैं, इसीलिए वो जाती है सुहानी के पास और उससे कहती है
क्या हुआ, आप अपसेट हैं आहाना की वजह से ना? तो सुहानी कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी अलीशा कहती है ओके, शायद मैं गलत भी तो हो सकती हूँ, लेकिन आपसे एक बात कहूँ, आप आहाना को इतना सीरियसली मत लीजिए। तो सुहानी कहती है क्या मतलब? तो अलीशा कहती है देखिए, आप आहाना को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए, वरना तो वो आपके ऊपर गुस्सा करती ही रहेगी। वो जब भी आपके ऊपर गुस्सा करे, आप उस पर उल्टा गुस्सा कर देना। उसे ये जता दीजिए कि वो आपके लिए ज़रा से भी मायने नहीं रखती है। वो आपसे लड़ाई करे, इससे पहले आप ही उसके साथ लड़ना शुरू कर दीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों की बातें तो शुरू होंगी। हाँ, लड़ाई ही होगी, लेकिन शांति से बेहतर तो है ना? तो सुहानी कहती है नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तो अलीशा कहती है क्यों नहीं होगा? अगर वो आहाना सिंघानिया है, उसका ईगो एटीट्यूड है, तो आप भी तो मिसेस सिंघानिया है ना, तो आपका ईगो एटीट्यूड तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। आप कोशिश तो करिए, सब होगा। तभी सुहानी कहती है लेकिन वो नाराज़ हो गई तो? तभी अलीशा कहती है क्या वो अभी बात कर रही है? नहीं ना, तो हो जाती है नाराज़ तो हो जाने दीजिए। तभी सुहानी कहती है फिर भी उनसे लड़ाई मुझसे नहीं होगी। तभी अलीशा उसे बहुत समझाती है, लेकिन जो सुहानी है वो अलीशा की कोई भी बात मानने से इनकार कर देती है। अब जो अलीशा है वो थोड़ी देर सुहानी के साथ बैठती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ ऐसे ही इनका टाइम गुजर जाता है और यहाँ आहाना भी घर आ जाती है। घर आने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाती है, जहाँ पे सुहानी जो है बेड पे बैठकर अपना फ़ोन चला रही होती है। जैसे ही वो देखती है कि आहाना आई है, तो वो फ़ोन साइड में रखती है और ठीक से बैठ जाती है। तभी जो आहाना है वो अपना बैग वहीं टेबल पे रखती है, शूज़ बेड के पास रखती है, अपना ब्लेजर निकाल के बेड पे रखती है, वॉच सोफे पे रखती है और जो है अपने कपड़े निकालने के लिए कबर्ड ओपन करती है। तो देखती है कि वहाँ पे तो उसके कपड़े हैं ही नहीं। तभी जो सुहानी है वो वहाँ आती है और दूसरे साइड से आहाना के कपड़े निकाल के उसके सामने करती है। तभी जो आहाना है वो कहती है मेरे कपड़े यहाँ से किसने हटाए? तो सुहानी कहती है मैंने। तभी आहाना कहती है क्यों? तो सुहानी कहती है वो मैं पूरा रूम साफ कर रही थी, तो सब अच्छे से रख दिया था। तभी आहाना कहती है आपको जो करना है खुद की चीज़ों के साथ करिए, उन्हें रखनी है फेंकनी है आपकी मर्जी, लेकिन आज के बाद मेरी किसी भी चीज़ को हाथ भी मत लगाइएगा, समझिए आप। इतना कहकर वो अपने कपड़े सुहानी के हाथ से लेती है और जो है चली जाती है वॉशरूम में। चेंज करके जब आहाना बाहर आती है तो देखती है कि उसका ब्लेज़र, शूज़, वॉच सब अपनी अपनी जगह पे सुहानी ने रख दिया है। अब आहाना फिर सुहानी से कहती है मैंने आपको अभी ही कहा था ना कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाइए। तो सुहानी कहती है वो यहाँ फैला हुआ था इसलिए। तो आहाना कहती है क्या प्रूफ करना चाहती हैं आप कि आप एक बहुत अच्छी पर्सन है? ओह समझ गई, आप तो इस घर की बहू बन गई हैं ना, तो आप माँ को यही दिखाना चाह रही होंगी कि आप कितनी अच्छी बहू हैं, राइट मिस? तो एक बात सुन लीजिए, आप होंगी इस घर की बहू, लेकिन मेरी लाइफ में आपके लिए कोई भी जगह नहीं है। आपको अगर इतनी ही अच्छी बनना है ना, तो नीचे जाकर पूरे घर की हेल्प करिए, मेरी नहीं। मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, समझिए आप सिर्फ उनके सामने अच्छी बनिए जो आपको इस घर में लाना चाहते थे। इतना कहकर जो आहाना है वो अपने रूम से चली जाती है। अब जो है इनका डिनर टाइम होता है, तो सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं डिनर करने के लिए। तभी जो सुहानी और उसकी भाभी हैं वो सबको खाना सर्व कर रही होती हैं। तो जैसे ही सुहानी आहाना को खाना सर्व करने वाली थी, तभी आहाना अपनी प्लेट पे हाथ रखती है और कहती है मैं खुद ले लूँगी। आहाना खाना अपनी प्लेट में सर्व करती है और अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो अपना लैपटॉप ओपन करती है और अपना कुछ काम करने लगती है। वो खाने की प्लेट ऊपर लेकर तो आई थी, लेकिन उससे खाना नहीं खाया जा रहा होता है, तो प्लेट वहीं साइड में रख देती है। और यहाँ जो सुहानी है वो अपना काम करके थोड़ी देर के बाद रूम में आती है, तो देखती है कि आहाना ने खाना अभी तक नहीं खाया है। तो वो अंदर आती है और डोर लॉक करती है। डोर लॉक करने की आवाज़ आने पर आहाना भी समझ जाती है कि सुहानी रूम में आई है, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ नहीं देखती है और जो है अपना काम ही कर रही होती है। सुहानी अंदर आती है, अपने कपड़े लेती है, चेंज करती है और जाकर जो है बेड पर लेट जाती है।
सुहानी अपने मोबाइल में कुछ देख रही होती है जिसके वॉल्यूम से आहना को डिस्टरबेंस हो रहा होता है। तभी जो आहना है वो कहती है, आप अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकती हैं, मैं काम कर रही हूँ। तो सुहानी उसकी तरफ देखती है और अपना फ़ोन जो है गुस्से में टेबल पे रख देती है। अब वो क्या ही करती, तो उसे लगता है सो जाना ही ठीक रहेगा, इसीलिए वो लाइट ऑफ करती है क्योंकि उसे सोना होता है। तभी जो आहना है वो कहती है, लाइट क्यों ऑफ किए हैं, मैंने कहा ना मैं काम कर रही हूँ। तो जो सुहानी है वो लाइट ऑन करती है और कहती है, हाँ तो मुझे सोना है। तभी आहना कहती है, तो मैं क्या करूँ, सो जाइए। तभी सुहानी कहती है, बिना लाइट ऑफ किए मैं सो नहीं सकती। तो आहना कहती है, मैं अंधेरे में काम नहीं कर सकती, आपको सोना है आप कहीं और जाकर सो जाइए, ये मेरा रूम है। अब जो सुहानी है वो आहना की ये बातें सुन सुन के थक गई थी, ये मेरा है वो मेरा है। तो सुहानी अपनी जगह से उठती है और जाकर जो है आहना के सामने खड़ी हो जाती है अपने हाथ फोल्ड करके, और आहना से कहती है, खड़ी हो जाइए। तो आहना कहती है, व्हाट? तो सुहानी कहती है, स्टैंड अप, उठिए। तो आहना कहती है, क्यों? तो सुहानी कहती है, प्रॉब्लम क्या है आपका, ये मेरा है वो मेरा है, इसे मत हाथ लगाओ उससे मत हाथ लगाओ, लाइट बंद मत करो, खाना सर्व मत करो, मेरी मर्जी, ये वो पता नहीं और क्या क्या रह गया है। यही क्यों मैं बेड पे सोती हूँ ना, तो वो भी बोल दीजिए, वो बेड भी मेरा है वहाँ मत सो, बोल दीजिए, ये घर भी मेरा है यहाँ मत रहो। मेरे पास क्या और कोई काम नहीं है क्या जो मैं आपकी ही चीज़ें उठाती रहूँ? आपको पता भी है आपके सारे कपड़े कितने फैले हुए थे, मैंने उन्हें अच्छे से रख क्या दिए तो इनके लेक्चर शुरू हो गए। आप बिजनेस क्यों करती हैं, आपको तो कोई लेक्चरर होना चाहिए था, खुद को तो चीज़ें अच्छे से रखनी आती नहीं है और कोई दूसरा उसे रखता है तो ये मेरा है वो मेरा है। आपके जितना अकड़ू पर्सन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ऐसा क्या किया है मैंने आपका, शादी ही तो हुई है ना, कोई दुश्मन हूँ क्या मैं आपकी? अरे नहीं, आपको प्यार से बात करनी मत करिए, लेकिन 2 मिनट अच्छे से तो बात कर ही सकती हैं ना आप। लेकिन नहीं, आप कैसे ही करेंगी ना। और एक बात आज सुन लीजिए, आपको जो करना है आप करिए, मैं आपको रोकती हूँ नहीं ना, तो आप भी मुझे नहीं रोकेंगी, समझिए आप। और मुझे सोना है तो मैं लाइट्स बंद कर रही हूँ, ये रूम जितना आपका है उतना मेरा भी है। और इतना कहकर सुहानी बेड पे जाती है और लाइट्स ऑफ कर देती है। यहाँ आहना शॉक्ड होती है। आहना सोचती है, इसे मैंने ऐसा क्या कहा था जो इसने मुझे इतना सुनाया, मैंने तो बस लाइट के बारे में कहा था, इसने तो फायरिंग ऐसे की है जैसे पता नहीं मैंने क्या किया था। अब जो आहना है वो चुपचाप अपना काम करती है और यहाँ जो सुहानी है उसने इतना सब बोल तो दिया होता है, लेकिन अब उसे डर लग रहा होता है कि कहीं आहना उसे कुछ कह ना दे। लेकिन वो खुद को कहती है, कहा तो कहा, मैं भी जवाब दूंगी, अलीशा ने कहा था ना उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, तो मैं भी नहीं दूंगी। पता नहीं खुद को क्या समझती है, अकड़ू कहीं की। और ऐसे सब सोचते सोचते जो सुहानी है वो सो जाती है और यहाँ जो आहना है वो भी अपना काम फिनिश करती है और वो भी सो जाती है। अब जो है नेक्स्ट डे सुहानी उठती है और रेडी होकर जो है नीचे जाती है और यहाँ जो आहना है वो भी उठती है, शावर लेकर रेडी हो जाती है। तभी जो है सुहानी कुछ काम से रूम में आती है और जो आहना है वो तो दरवाजे की पीछे ही खड़ी थी। सुहानी एकदम से रूम का डोर ओपन करती है तो वो आहना को लग जाता है, इतना ज़ोर से तो नहीं लगता लेकिन थोड़ा तो लग ही जाता है। तभी जो आहना है वो कहती है, आउच। तो सुहानी देखती है कि आहना को लगी है, तो जो सुहानी है वो कहती है, सॉरी मैंने देखा नहीं, आपको लगी तो नहीं। तभी आहना कहती है, लगी तो नहीं वाली, तुमने जानबूझ के मारा है ना मुझे। तो सुहानी कहती है, क्या, मैं क्यों आपको जानबूझ के मारूंगी? तो आहना कहती है, क्योंकि तुम अपना गुस्सा तो मुझ पे ऐसे नहीं निकाल सकती थी, इसलिए तुमने ऐसे मारा मुझे। तभी सुहानी कहती है, लेकिन मुझे आपको मारना ही क्यों है और मैं क्यों आपके ऊपर गुस्सा करने लगी? तभी आहना कहती है, क्योंकि जब से हम मिले हैं तब से मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बोल ही रही हूँ, तो वही सारा गुस्सा निकालने के लिए तुमने मुझे मारा है। तो सुहानी कहती है, लगी आपके पैर में है, असर आपके दिमाग पे हो रहा है। पहली बात तो मुझे कोई गुस्सा है नहीं, और दूसरी बात, अगर मुझे आपको मारना है ना तो मैं आपको ऐसे ही मार लूँगी, उसके लिए ऐसे बहाने करके नहीं मारूंगी। तभी आहना कहती है, देखा सच आ ही जाता है ज़बान पे, अभी तुमने कहा ना कि तुम मुझे मारोगी। तो सुहानी कहती है,
मैं आपसे बहस नहीं कर सकती, ज़्यादा लगी है तो उस पर कुछ लगा लीजिए। इतना कहकर जो सुहानी है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो आहाना है वो अपना पैर पकड़ के खड़ी होती है और सोचती है कि पहले शांत थी या अब अशांत हो गई। तभी जो है उसे उसकी माँ की आवाज़ आती है। तो जो आहाना है फिर वो नीचे आ जाती है और जो उसकी भाभी है वो उसे कहती है, क्या हुआ आहाना, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? तो आहाना गुस्से से सुहानी की तरफ देखती है। तो सुहानी भी फिर जानबूझ के कहती है, क्या हुआ आहाना, आपके पैर में लगी है? तो आहाना कहती है, हाँ लगी है, क्यों, तुम्हें क्या करना है? तभी उसकी भाभी कहती है, आहाना ये क्या तरीका है बात करने का? तो आहाना चुप हो जाती है और ब्रेकफास्ट टेबल पे जाकर बैठ जाती है। बाकी लोगों का तो ब्रेकफास्ट हो चुका था, अब सिर्फ आहाना और उसके भाई भाभी और सुहानी ही बाकी होते हैं। तभी जो आहाना है वो सुहानी से कहती है, वो ब्रेड पास करना। तो सुहानी कहती है, खुद ले लीजिए। इस बात पे जो आहाना की भाभी है उन्हें बड़ी हंसी आती है, क्योंकि कल जब सुहानी दे रही थी तो आहाना ने कहा था मैं मेरा ले लूँगी। तभी जो आहाना की भाभी है वो कहती है, आहाना जब कोई कुछ दे रहा हो ना तब वो ले लेना चाहिए। तभी आहाना कहती है, जी भाभी। और सब अपना अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद आहाना और उसका भाई ऑफिस के लिए चले जाते हैं। अब जो आहाना की भाभी हैं वो कहती हैं, सुहानी आहाना के पैर में क्या हुआ है? तो सुहानी उन्हें बताती है कि क्या हुआ था। तभी जो उसकी भाभी हैं वो हंसने लगती हैं और कहती हैं, अच्छा है, तुम दोनों की इस नोक झोंक में कब तुम दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो वैसे तो अच्छी है, लेकिन जब गुस्से में होती है तो उसकी सारी अच्छाई एक्साइट हो जाती है। तभी सुहानी कहती है, लेकिन मुझे उनसे ऐसे लड़ना अच्छा नहीं लगता। तो उसकी भाभी कहती हैं, ये तो रास्ता है प्यार बढ़ाने का। वो अगर शांत भी रहेगी ना तो तुम उससे ऐसे किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई करना, देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तो सुहानी कहती है। उसके बाद उसकी भाभी कहती है, तुम बैठो मैं आती हूँ, अंश उठेगा अभी। तो सुहानी कहती है, ठीक है। और उसकी भाभी वहाँ से चली जाती है और यहाँ जो सुहानी है वो स्माइल कर रही होती है। सुहानी की खुशियाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों में थी। उसे अच्छा लग रहा होता है कि झगड़े के बहाने ही सही आहाना ने उससे बात तो की। और यहाँ जो आहाना है वो भी ऑफिस में जाकर सोच रही होती है, ये सुहानी खुद को समझती क्या है, एक ब्रेड ही तो मांगी थी, दे नहीं सकती थी। इसका ईगो तो मुझसे भी बड़ा है। माँ को अगर शादी ही करवानी थी तो किसी और से करवाती, इतनी झगड़ालू से क्यों करवाई? फिर वो कहती है, मैं भी क्या बोल रही हूँ, लगता है सच में लगी मेरे पैर में है, असर दिमाग पे हो रहा है। तभी जो है उसके केबिन का डोर कोई नॉक करता है। तो आहाना कहती है, आइए। तो जो है उसकी असिस्टेंट होती है, तो वो आहाना से कुछ बात करती है। अब इनका रूटीन ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन क्या आहाना सुहानी की लाइफ में सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम थी या कोई और भी था जिसके आने से इन दोनों की भी लाइफ में प्रॉब्लम आनी थी? यहाँ हम देखते हैं कि सुहानी के जो चाचा चाची थे उन्हें पता चलता है कि सिंघानिया से वो कोलैबोरेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब सुहानी को मिलेगा। यानी कि अगर कपूर इंडस्ट्रीज़ किसी के साथ भी कोलैबोरेशन करती है तो उसका प्रॉफिट की हकदार सिर्फ और सिर्फ सुहानी ही होगी। सुहानी के पापा ने सब कुछ अपनी बेटी यानी कि सुहानी के नाम करवा दिया था, क्योंकि वो अपने भाई का नेचर अच्छे से जानते थे और ये बात अभी तक किसी को भी नहीं पता थी। अब तक सारी कंपनी सुहानी के चाचा ही हैंडल करते आ रहे थे, इसलिए उन्हें यही लगता था कि अगर सुहानी यहाँ से चली गई तो सारे पैसे उन्हें ही मिलेंगे, जो कि ऐसा नहीं था। सुहानी वहाँ थी इसलिए उन्हें पैसे मिल रहे थे, लेकिन अब वो उन्हें नहीं मिलने थे। अब जो सुहानी की चाची हैं वो कहती हैं, तुम्हारी भतीजी चाहे जो कुछ हो जाए ये कंपनी तुम्हारे नाम नहीं करेगी। तो उसके चाचा कहते हैं, करनी तो उसे पड़ेगी। तो उसकी चाची कहती हैं, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो उसके चाचा कहते हैं, वक्त आने पे सब बता दूंगा। यहाँ इनकी अलग ही प्लानिंग चल रही थी और यहाँ सुहानी अपने रिश्ते को कैसे सही करे उस बारे में सोच रही थी। अब ऐसे ही जो है इवनिंग का टाइम होता है और जो आहाना है वो ऑफिस से घर आती है और फिर अपने रूम में आती है जहाँ पे सुहानी और अंश बैठे हुए थे। तो जो अंश है वो जैसे ही आहाना को आते हुए देखता है तो वो उसके पास आता है और कहता है, आहाना तुम लेट आई हो, मैं और चाची तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। तभी आहाना कहती है, अच्छा क्यों अंश, आपको कहीं जाना है?
तो अंश कहता है नहीं, मैं तो ऐसे ही वेट कर रहा था। तो आहाना कहती है ठीक है, आप यहाँ बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। ऐसे कहकर जो आहाना है वो अपना बैग रखती है और चेंज करके आती है। अंश अभी भी वहीं पे था। आहाना को देखकर अंश कहता है आहाना, तुम टॉवेल में नहीं आई? तो आहाना कहती है मैं क्यों टॉवेल में आऊँगी? तो अंश हंसता है और कहता है चाची, आपको पता है आहाना जब आई थी ना तो मैं यहाँ बेड पे बैठा था, ऐसे ये ना टॉवेल में ही आई थी। और ऐसे जो सुहानी है वो भी हंसने लगती है। तभी जो आहाना है वो अंश के पास जाती है। अंश तो सुहानी की गोदी में बैठा हुआ था। आहाना उसे जब उठा रही होती है तो उसका हाथ सुहानी के हाथ से हल्का सा टच होता है, जिसके बाद सुहानी को कुछ तो फील होता है। और यहाँ जो आहाना है वो अंश से कहती है आप ना कुछ ज़्यादा ही शैतान हो गए हैं। तो अंश कहता है सॉरी ना, चाची को तो बताया है, चाची तो अपनी ही है ना। तो आहाना कुछ नहीं कहती है। अब गाइस देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होगा। आप सब कमेंट्स करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। हम तो अभी जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ एक मोहब्बत ऐसी भी। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।